हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सब्जेक्ट। हम लोग तो समझेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचाना जाता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में किस किस रूप में रह सकता है, सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है, वो शुरू में भी रह सकता है, वो बीच में भी रह सकता है, सब्जेक्ट कब नाउन होता है, कब प्रोनाउन होता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्टिव में सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट कहाँ होता है, या तो पैसिव में कहाँ होता है, सारी कुछ हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। इसको हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, सब्जेक्ट जो इसको हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड्स कर्ता। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सब्जेक्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट जो वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वो एक लैटिन वर्ड सब्जेक्टम से मिलकर बना है। ये जो सब्जेक्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक लैटिन वर्ड सब्जेक्टम से निकला है। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? सब्जेक्ट जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सब्जेक्टम से इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि उत्पत्ति हुई है। और इस जो लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है डूअर। क्या होता है अर्थ होता है डूअर, यानी कि डूअर का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। इसीलिए इस सब्जेक्ट का भी जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है डूअर, यानी कि करने वाला। देखिए, डू का अर्थ होता है करना। डू का अर्थ क्या होता है? करना होता है। और जब इसमें ईयर लग गया है तो ये बना देता है नाउन, यानी कि करने वाला। जैसे कि प्ले का अर्थ होता है खेलना, और जब इसमें ईयर लग जाता है प्लेयर, तो इसका अर्थ हो जाता है खेलने वाला, यानी कि कोई प्लेयर, खिलाड़ी। टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, और जब इसमें ईयर लगा देते हैं तो हो जाता है टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला, दैट इज शिक्षक। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट जो वर्ड है इसका हिंदी में अर्थ होता है कर्ता। और इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड सब्जेक्टम से हुई है। इस सब्जेक्टम का अर्थ होता है डूअर, और इस सब्जेक्ट का भी अर्थ यहीं से निकलता है। क्या? डूअर। डूअर का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी कि सब मिला के बाय द एंड समरी इज दिस, व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट क्या है। इसका यदि पूछा जाए आपको सब्जेक्ट की डिफिनेशन बताओ, तो आपको यही बताना है। क्या? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, मैं वो समझाता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोई कार्य करने वाला। डूअर का अर्थ मतलब करने वाला। अब ये एक्शन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, एक्शन का अर्थ होता है कोई फंक्शन, कोई कार्य हो रहा है। जैसे कि यदि मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे एक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है प्ले करने का। यदि मैं कहूँ आई एम टीचिंग, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है टीच करने का। तो वही यहाँ पे सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट जो है वो किसी एक्शन का डूअर होता है, यानी कि कोई एक्शन किसके द्वारा हो रहा है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का जो करने वाला होता है, किसी एक्शन का जो करने वाला होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में, वो हम लोग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, इसमें दो नोट हैं, नोट में दो बात लिख लेते हैं हम। यहाँ नोट नंबर 1 में है कि सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन के रूप में हो सकता है या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। सब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और भी को सब्जेक्ट बनने का अधिकार नहीं है। यदि आपसे कहा जाए कि एडवर्ब सब्जेक्ट है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। एडजेक्टिव ये भी नहीं हो सकता। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। नाउन दुनिया की कोई भी अगर चीज़ है और अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन होती है, और उस नाम को व्यक्त करने के लिए कोई अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसी अदर वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, चलिए नोट में दो बात लिख लेते हैं। देखिए, पहले सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रोनाउन के, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये नोट नंबर 1 है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज नोट नंबर 2।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए, क्या सब्जेक्ट को पता करने के लिए जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसके साथ हु जोड़कर प्रश्न किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ आपको हु जोड़कर प्रश्न कीजिए, तो जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो जो उसमें मेन वर्ब है उसके साथ हु जोड़कर प्रश्न कीजिए, आपको सब्जेक्ट ज्ञात हो जाएगा। ऐसे समझ पाना इसको हम मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं और आपको इसमें से सब्जेक्ट को चूज करके बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट होगा। देखिए दिया गया है ही प्लेड चेस, उसने चेस खेला। आपको सबसे पहले इसमें ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पता करने के लिए जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसके साथ हम हु जोड़कर प्रश्न करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों मेन वर्ब होता है किसी सेंटेंस का एक्शन वर्ब ही मेन वर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है प्लेस, किस चीज़ का एक्शन हो रहा है, चेस खेलने का, यानी कि खेलने का यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है सीता विल हेल्प मी, यानी सीता मेरी मदद करेगी। एक्शन किसका हो रहा है, हेल्प का, तो यहाँ पे ये हेल्प हो जाएगा क्या आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हैव यू सीन द ताज, क्या आपने कभी ताज देखा है, तो यहाँ पे सीन जो है यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो सीन का हो रहा है, तो ये सीन हो जाता है मेन वर्ब। और अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब ना रहे तो सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि मैं कहूँ कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसी में कहूँ आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी जो का वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जो है एम है, यहाँ पे एम ही हो जाता है मेन वर्ब। ठीक है, एम ही हो जाता है मेन वर्ब। हम लोग बचपन से रखते हैं जिसके अंत में ना हो वही होता है मेन वर्ब। तो अगर समझ में ना आए तो ऐसे ही याद रखो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना आया, सीता विल हेल्प मी मतलब मदद करना, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं कि इसमें कौन है। सबसे पहले ही प्लेड चेस, यहाँ पे एक्शन हो रहा है खेलने का, क्या उसने चेस खेला। सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब को लिख लेंगे, क्या प्ले, प्लेड, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे हम हु, प्लेड हु, ही प्लेड चेस, उसने चेस खेला, प्लेड हु खेला किसने, कौन, खेला कौन, तो आपका आंसर आएगा ही, यानी कि वह, तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ही। इसी प्रकार से सीता विल हेल्प मी, एक्शन कौन सा हो रहा है, मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है हेल्प, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हेल्प, हेल्प, उसके बाद इसके साथ हम जोड़ेंगे हो, हेल्प मतलब मदद करना, यानी कि मदद करेगा, इस सेंटेंस के अनुसार मदद करेगा कौन, तो आपका आंसर निकलेगा सीता, तो वही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। आप लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो इसमें भी यही वाला आया है, इसमें ये वाला आया है जो कि सेंटेंस के सबसे शुरुआत में है, उस हिसाब से इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा हैव, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको बताया गया है कि मेन वर्ब के साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताज देखा है, क्रिया कौन सा हो रहा है, मेन वर्ब कौन सा आ रहा है, किस चीज़ का एक्शन दर्शाया जा रहा है, तो एक्शन दर्शाया जा रहा है सीन का, यानी कि देखने का। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है सीन, सीन मतलब देखा है, अब प्लस हो, ताज देखा है कौन, तो आपका आंसर आता है वो तुम, तो यही जो है आपका आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें है व्हाट डू यू रीड, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे क्या कि पहला जो है कि वो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है, अगर पहला ना है तो दूसरा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर इसमें ये भी नहीं हो तो ये तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि पहला तो दूसरा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसमें भी बिल्कुल यही रूल लगाना पड़ेगा आपको, मेन वर्ब के साथ हु जोड़कर प्रश्न करना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, क्रिया कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने के मीनिंग लिख देंगे यहाँ पे रीड, रीड अब प्लस पढ़ते हो कौन, कौन पढ़ते हो, कौन पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ने की चर्चा कौन हो रही है, तो इसके साथ हम लोग हु जोड़ के प्रश्न करेंगे, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है तुम, तो यही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब
अब देखिए इसका हम लोग हिंदी करते हैं, अ क्वेश्चन इज सोल्व्ड। अ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व किया जाता है। एक्शन किस चीज़ का हो रहा है, एक्शन हो रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने का, यानी कि जो मेन वर्ब है वो है सोल्व। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, सोल्व। सोल्व मतलब सोल्व किया गया, सोल्व किया गया प्लस हो, किससे सोल्व किया गया, यानी कि किसने सोल्व किया। तो आपको जो यहाँ पे जो आपका निकल के आ जाएगा आंसर, वो हो जाएगा अ क्वेश्चन। क्या होगा, अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन। लेकिन हम लोगों ने सब्जेक्ट की परिभाषा पढ़ी है कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी एक्शन का डूअर होता है। तो अगर यहाँ पे अ क्वेश्चन सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अ क्वेश्चन इज सोल्व। एक क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व किया जाता है। तो कोई क्वेश्चन अपने आप को तो खुद से सोल्व नहीं कर लेगा, कोई क्वेश्चन खुद से सोल्व करेगा नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं, द कार हैड बीन पेंटेड, एक कार्य को क्या पेंट किया गया था, एक कार पेंट किया जा चुका था। तो इसमें हम यदि देखें, यदि हम सेंटेंस ढूंढें तो पेंटेड प्लस हो, किसे पेंट किया गया, तो आपका आंसर आ जाएगा द कार, द कार। लेकिन अगर हम द कार यहाँ पे क्वेश्चन को सब्जेक्ट लेते हैं तो इसका जो हमारा हिंदी में अर्थ निकलता है कि एक क्वेश्चन ने अपने आप को सोल्व कर लिया, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। एक कार ने अपने आप को पेंट कर लिया, तो ये संभव है ही नहीं। इसलिए यानी ये जो दोनों सेंटेंस है फ्रेंड्स, जिसमें जो है कि कोई जो सब्जेक्ट होता है वो खुद से कार्य नहीं कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या खुद से कार्य नहीं कर रहा होता है। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि यही जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस में आपको दिमाग लड़ा के आंसर देना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो इस प्रकार का कोई वर्ड आता है, जैसे कि समवन या तो एनीवन, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि समवन लिखने का अर्थ ये होगा कि एक क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं किया है, क्वेश्चन ने अपने आप को सोल्व नहीं किया है, बल्कि किसी के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार द कार हैड बीन पेंटेड, एक कार पेंट किया जा चुका था। तो एक कार अपने आप को पेंट नहीं किया, बल्कि समवन मतलब किसी के द्वारा उसको पेंट किया गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आ जाता है वो समवन या तो एनीवन या तो किसी भी इसी प्रकार का जो वर्ड सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। या तो आप एनीवन का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचानना सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।